अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, कैसे हो भाई? ठीक हो ना? तो हम आज कर रहे हैं भाई पीन शीन। तो आज की वीडियो में आपको बड़ी कमाल टिप्स मिलेंगी और हंसने वाली वीडियोस मिलेंगी जो कि आप हंस हंस के मुद्दे हो जाएंगे। अब जी पीन शीन कर रही हूँ, थोड़े थोड़े मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन जो हमारी छोटी पलटून है ना, पटाखे भाई, उनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि हम लोग पीन कर रहे हैं और हमने दाने खिलाने हैं। हम लोग इनको सुला के आते हैं और इनके कान इतने पतले हैं कि उसी टाइम उठ के चांकियां मारने लग जाएंगे। लेकिन हमने इनका अच्छा जुगाड़ लगाया। आगे भाई हमने चारपाई खड़ी कर दी है ताकि ये अंदर ना आ पाए और सारे दाने ना ज़ाया कर पाए। लेकिन आजकल के बच्चे कंप्यूटराइज्ड हैं भाई, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैंने बोला कि तुमने हुरैन फातिमा अंदर नहीं आना, लेकिन ये कह रही थी मैं तो आके छोड़ूंगी। अब जी जो इसने जुगाड़ लगाया, ओए होए होए, मैंने कहा भाई आपके साथ भी तो शेयर करूं, क्या आपके भी बच्चे ऐसे हैं? अब देखना ये करेगी क्या। बड़ों की मास्टर है भाई। मैंने इसको कहा भाई वापस चली जाओ, अपनी मम्मा पास चली जाओ, लेकिन इसका तो दाने लेने थे। ओए होए होए होए, ये इतनी इसने कोशिश की और इस स्पीड में ऊपर चढ़ी ना कि इसने सबको हैरान कर दिया। इतने छोटे बच्चे को कैसे समझ आ जाती है भाई? अभी तो ये बात ही नहीं है। जो इसने वाकर में बैठ के करामात की है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी भाई। बीन करते करते कपड़ों का सत्यानाश हो गया, काले कपड़े चिट्टे हो गए। अगर आपने काले कपड़ों को इजीली वाइट करना है तो आप मेरी टिप पे अमल करें, अपने दाने शाने निकालें और ऊपर छानने मारें, आपके कपड़े चिट्टे सफ़ेद हो जाएंगे। अब जी ये रही हमारे दानों में जौ है और ये जो साथ है ये जवित्री है। जवित्री को निकाल के बाहर फेंके। जौ को कभी भी आपने बाहर नहीं निकालना, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर किसी को मोटापा है ना तो आपने जौ चुन लेने हैं, उनको पीसवा लेना है और उनकी रोटी बना के आपने खानी है। और आपने दाने शाने नहीं खाने भाई। हमेशा सबसे ज़्यादा जो मोटापा करता है वो गंदम करती है। अब जी आ गई हुरैन फातिमा की बारी। कोई भी बच्चा इतना टैलेंटेड हम सब में से नहीं था। सब बच्चों का अपना अपना टैलेंट था। उसने नई नई हरकतें सीख की, लेकिन वाकर का टैलेंटर कौन होता है भाई? ये हमारी हुरैन फातिमा। कौन बच्चा है भाई जो इतना रिस्क लेके इतना इजीली नीचे से चीज़ उठा लेता है? भाई ये रही बस हमारी हुरैन फातिमा, जो कि बहुत इजीली अपनी चीज़ों को उठा लेती है और इसको तो किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही मास्टर है। क्या आपके घर के भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? जब उन्होंने वाकर चलाया था इतने शरारती थे। ये देखो भाई, आपने पहले कभी ऐसे देखा? भाई हमने तो फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि हमारे घर के बच्चों की अलग अलग तरीके की शरारतें हैं। कोई किसी चीज़ में मास्टर है, कोई किसी चीज़ में। और ये मैं अभी छोटी सी हानिया की क्लिप शेयर करने वाली हूँ, जो कि इसमें ये मेरी फोटो कॉपी कर रही थी और इसकी यानी इसकी वीडियो बना रही थी और ये पुरानी गैलरी की तस्वीरें देख रही थी, जिसमें इसने अपनी बिंदी वाली तस्वीरें देख के कुछ अजीब सा लॉजिक किया। भाई इसके अपने ही मजे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। देखिए भाई वॉइस के साथ। खड़ी हो हानिया हानिया ऊपर देख, ऊपर देखे। बिंदी वाली आई है मेरी बिंदी वाली। बिंदी वाली आई है मेरी बिंदी वाली। इस क्लिप को देख के भाई जितनी बार हम लोग देखते हैं हमारी हंसी नहीं रुकती। भाई आपको भी मजा आया होगा। अब जी जो सबसे मेन टिप्स मैं आपको अपनी बात शेयर करने वाली हूँ। आपका नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मेरे से कुछ ज्यादा अच्छा करते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात शेयर करूँ। जब भी जुम्मा का दिन होता है स्पेशली हम लोग नेल कटर और सरसों का तेल, क्योंकि जुम्मा का दिन गुस्ल का दिन होता है, सब लोग लाजमी जुम्मा के दिन नहाते हैं हमारे घर में, बड़े से लेकर बच्चों तक। हमारे घर का ये है कि नेल कटर सिर्फ मैं पकड़ती हूँ भाई। हमारे घर में कोई भी और नेल कटर नहीं पकड़ता। बुजुर्गों के नाखून भी मैं खुद काटती हूँ भाई, और जी हस्बैंड साहब के भी मैंने खुद काटने होते। ये मेरी जिम्मेदारी है। और हम लोग हमेशा जब भी नेल्स काटते हैं तो सुन्नत के हिसाब से पहले शहादत, जन्नत, अमानत, तामीर, फिर दूसरे हैंड की उंगलियां, लास्ट पे सीधे हाथ का अंगूठा, मतलब कि जो फर्ज है ना उसको हम लोग उसके नेल काटते हैं। और लाजमी जब भी अपने बच्चों को सिखाएं तो सुन्नत के हिसाब से नेल्स काटना सिखाया करें। मेरे बच्चे तो लाजमी पहले जब भी पजामा पहने या कपड़े पहने सीधा हाथ पहले पहनते हैं, सीधा पाँव में पहले पहना जाता है, और उंगलियां के नाखून भी हमेशा सुन्नत के हिसाब से काटे जाते हैं। और जुम्मा का दिन हस्बैंड डे होता है भाई। जब
भी जुम्मे वाले दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है और वो काम पे नहीं जाते, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी जल्दी घर आ जाते हैं। छोटे बच्चे तो वैसे भी घर होते हैं, तो स्पेशली जो सरसों का तेल है ना, इसकी मालिश करना, पाँव की जो थकावट होती है ना वो उतरती है भाई। हाथों की उंगलियों में, नाखूनों को भी नम करना चाहिए। हम लोग नेल्स वगैरह काट के नहाने से पहले, गुस्ल करने से पहले लाजमी ये अमल करते हैं। बालों पे तेल लगाया जाता है, हाथों पे, पाँव पे, नाखूनों के अंदर, और इससे एक तो आपके पाँव बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। लोशनों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, उनको एक साइड पे रखें, वो फिर भी केमिकल है। सरसों का तेल उसको यूज़ किया करें, बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। और वैसे भी हमारे जो जिस्म को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें गुस्ल करने से पहले ये वाले काम लाजमी करने चाहिए। बहुत से मर्द देखें भाई, उनकी एड़ियाँ ख़राब होती हैं, काम पे जाते हैं, उनके पाँव ख़राब होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के पाँव बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मैं लाजमी उनको मालिश करती हूँ। और ये देखिए भाई, बच्चों का भी यही मामूल है। कैमरा देख के ये पूत गया था, लेकिन ये वैसे बहुत ही सुकून में लेटा हुआ था, अपनी चंपी शंपी करवा रहा था। आपके साथ एक बात शेयर करूँ कि जब मैं कुंवारी थी तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने हमेशा अपने मम्मा के पाँव को मालिश करके सोती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो मिस हो भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर नहीं। और जो मेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी थी कि मम्मा के बाल बनाना, डेली उसने ही कंघी करनी होती थी। और मेरी मम्मा को तो बाल बनाना ही भूल गए थे, कैसे मैं ब्रश करना वो चीज़ भूल चुकी थी। यकीन जाने इस तरीके से हम लोग उनकी खिदमत करते थे। बाबा हमारे वैसे ही बाहर होते थे, और यही आदत हमें अभी भी है। तो अभी जी बारी किसकी आ गई, हमारे हस्बैंड जी की, और उनको ये चीज़ें और ये टाइम उनको चाहिए और हमें देना चाहिए भाई। जो औरतें कहती हैं ना साढ़े कोल नहीं होता, साढ़ा केड़ा कर देने, तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए भाई। हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून दें, आराम दें, दूसरों की ज़िंदगियों को हराम ना करें। और एक औरत की भी अपनी ज़िंदगी होती है, उसको भी जीने दिया करें। अगर कोई एक औरत घर में बैठे सुकून से काम कर रही है भाई, हाउस वाइफिंग कर रही है ना, तो इससे बेहतरीन अमल क्या है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती, घर जाकर बाहर जाके दूसरों मर्दों से नहीं बैठती, नहीं मिलती। तो इससे बेहतर अमल है कि बस उस औरत को सबसे ज़्यादा खुश करना चाहिए कि वो 24 घंटे आप लोगों को देखती है, आप लोगों को बर्दाश्त करती है। आप जैसे भी करते रहें, ये ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून दें, जिस तरह मेरा बच्चा ब्रशिंग करवाता करवाता सुकून में आ गया। लोग कहते हैं कि बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी बातों को दिल पे ही लेना है आपने। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस, रोज़ का टॉपिक, रोज़ की बातें कैसी लगती हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। फ़ी मान अल्लाह, बाय बाय।